हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए विश्नोई समाज के नेता सुभाष खिलेरी ने प्रदेश की भाजपा सरकार व पूर्व सीएम मनोहर लाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुभाष खिलेरी का कहना है कि पूर्व सीएम मनोहर लाल ने चौधरी भजनलाल पर लांछन लगाकर और अपमानजनक टिप्पणी करके पूरे विश्नोई समाज व उनके समर्थकों की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। विश्नोई समाज के अपमान से आहत होकर ही उन्हें भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया है। आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता सुभाष खिलेरी ने कहा कि चौधरी भजनलाल सिर्फ विश्नोई समाज ही नहीं, सभी छत्तीस बिरादरी के लोगों के नेता थे। वे 12 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उनके कार्यकाल में हरियाणा में जो विकास कार्य हुए, प्रदेश की जनता आज भी उन्हें याद करती है। लेकिन हिसार में हुई रैली में पूर्व सीएम मनोहर लाल ने सत्ता के नशे में चूर होकर पूर्व सीएम भजनलाल के खिलाफ जो भद्दी टिप्पणी की गई, उसने पूरे समाज को अपमानित करने का काम किया। पूर्व सीएम और ऐसे नेता जो फिलहाल सत्ता में हैं, अगर वे चौधरी भजनलाल जैसे सर्व समाज के नेता के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां कर सकते हैं तो आम इंसान की वो क्या कदर करते होंगे, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। मनोहर लाल द्वारा समाज को अपमानित किए जाने के चलते ही उन्होंने भाजपा छोड़ने का फैसला लिया। सुभाष खिलेरी ने कहा कि चौधरी भजनलाल को कांग्रेस पार्टी में पूरा सम्मान दिया गया था। कांग्रेस ने उन्हें कई बार प्रदेश की बागडोर सौंपी। आज भी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में चौधरी भजनलाल का फोटो लगा हुआ है। कांग्रेस ने हिसार से चौधरी भजनलाल परिवार को सम्मान देते हुए हर बार यहां से प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन भाजपा ने भजनलाल व उनके परिवार को अपमानित करने का काम किया है। भाजपा की नीति हमेशा यूज एंड थ्रो वाली रही है। पहले भाजपा ने भाजपा के समय कुलदीप बिश्नोई की पीठ में छुरा घोंपा। अब राजस्थान विधानसभा चुनावों में कुलदीप बिश्नोई को यूज करते हुए वहां विश्नोई समाज के वोट बटोरे, लेकिन अब लोकसभा चुनावों में कुलदीप बिश्नोई को टिकट न देकर समाज की अनदेखी की गई है। हरियाणा ही नहीं, राजस्थान में भी विश्नोई समाज को भाजपा ने कोई टिकट नहीं दिया है, जिससे समाज के लोगों में काफी रोष है। सुभाष खिलेरी ने कहा कि भाजपा ने भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाने की बात कही, लेकिन 1.5 साल बीतने के बावजूद इस वादे को पूरा नहीं किया। मोहनलाल द्वारा चौधरी भजनलाल के प्रति की गई टिप्पणी पर कुलदीप बिश्नोई व फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम की चुप्पी पर हैरानी जताते हुए सुभाष खिलेरी ने कहा कि बिश्नोई समाज के इन नेताओं की चुप्पी से पूरा समाज दुखी है। कुलदीप बिश्नोई को खुले मंच पर आकर इसका विरोध करना चाहिए और भव्य बिश्नोई को तुरंत इस्तीफा देकर समाज को अपमानित करने वालों को सबक सिखाना चाहिए। भाजपा सरकार को घेरते हुए सुभाष बिश्नोई ने कहा कि 10 सालों में भाजपा ने कोई जनहित का कार्य नहीं किया है, सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया था। देश सेवा का सपना संजोने वाले युवाओं के लिए अग्निवीर योजना लाकर भाजपा सरकार ने उनके सपने को तोड़ने का काम किया है। राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़कों तक इस योजना का विरोध किया। अपने घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को खत्म कर अग्निवीरों को रेगुलर किया जाएगा। कांग्रेस देश की रक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस की इन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया। इस अवसर पर उनके साथ कृष्ण बेनीवाल, जोगीराम डोली भी मौजूद रहे। अंदर पोर्टल के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और मैं जो है, जब मैंने फैसला किया कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का, तो मैंने ये पाया कि आज हरियाणा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा जी एक ऐसे युवा ऊर्जावान नेता उभर करके आए हैं जो जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव रखते हैं, जमीनी स्तर पर लोगों की क्या समस्या है वो उठाते हैं। और जो उनकी विशेष जो मेरे को बात प्रभावित की वो ये थी कि अग्निवीर योजना जो मोदी सरकार ने एक आदेश पारित किया, ये लाखों युवा भारतवर्ष के जो एक सपना संजोते हैं देश की सेवा के लिए, मेहनत करते हैं, तो उनके भविष्य के ऊपर कुठाराघात किया। तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने इस बात को प्रमुखता से उठाया, संसद में भी और ग्राउंड लेवल पे भी। और कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने इस मैनिफेस्टो में भी ये लिया है कि अग्निवीर योजना में जो लगे युवा उनको रेगुलर किया जाएगा और जो योजना है ये बंद की जाएगी, क्योंकि इससे देश के रक्षा से संबंधित है, देश को खतरा है। तो इस बात से मैं प्रभावित था और उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन ज्वाइन का भी कोई ऐसा फैसला नहीं था। क्या पता मैं कर पाता या नहीं कर पाता। लेकिन ये जो टिप्पणी दिवंगत आत्मा पे की गई चौधरी भजनलाल जी की, इससे बड़ा आहत हुआ, समाज बड़ा आहत है, समाज में रोष है।
तो इसलिए मैंने फैसला किया कि इस बीजेपी के साथ मैं नहीं रह सकता। क्या कुलदीप बिश्नोई ईडी के डर से दबे नहीं हुए हैं बीजेपी से कि उन पे कोई? हो सकता है, क्योंकि चर्चाएं सुनने में तो ये आती हैं, अब इसका पुख्ता नहीं बता सकते, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वजह है कि वो बोल क्यों नहीं रहे। इतनी बड़ी टिप्पणी चौधरी भजन लाल जी, जिनकी वो विरासत संभाल रहे हैं, जिन्होंने 36 बिरादरी के फॉलोवर्स हैं हरियाणा के, उनकी आत्मा आहत हुई है, उनके चेहरे पे एक शिकन आई है, तो कुलदीप बिश्नोई को क्यों बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे? क्या ऐसी वजह है? कुछ भी हो सकती है वजह। तो सुभाष जी, इतने टाइम बाद आप सक्रिय हुए हैं राजनीति में, क्या कारण रहा? मैं सक्रिय तो था, क्योंकि उस वक्त क्या था, जब अजका पार्टी बनी थी उस टाइम में संघर्ष ग्राउंड लेवल पे करना पड़ता था, और 7-8 साल तक पार्टी चली। तो हमने, क्योंकि पार्टी नई पार्टी बनती है तो उसका उठान जो है, कार्यकर्ता सड़कों पे आए, जनता की आवाज़ उठाए, तो उस वक्त मैं ज़्यादा सक्रिय दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद में जब वो कांग्रेस पार्टी में मर्ज हो गया अजका का, तो उस वक्त कुलदीप जी भी एक्टिव कम रहे कांग्रेस पार्टी में। उन्होंने सिर्फ हिसार या विधानसभा चुनाव तक ही वो सीमित हो गए थे, इस कारण से मैं कुछ कम एक्टिव रहा। अभी चुनाव के दौरान आप सक्रिय हुए हैं, क्या कारण है इसमें? नहीं, चुनाव के दौरान नहीं। जैसे खट्टर साहब ने, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने चौधरी भजन लाल जी पर, जो उनके चरित्र पर, दिवंगत है वो, जो लांछन लगाया गया, कीचड़ उछाला गया, उससे मैं बहुत आहत हुआ, मेरा समाज आहत हुआ है, बहुत ठेस पहुंची है हमें। इसलिए मैं नहीं रह सकता था भाजपा में, इसीलिए मैंने इस भाजपा को छोड़ा। कुलदीप बिश्नोई जी अपने वर्करों को कह रहे हैं कि आप वेट करें, समय का इंतजार करें, और आप भी आपसे जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है, तो आप किस हिसाब से देख रहे हैं कुलदीप जी? किस वजह? यही तो दुख की बात है, वेट किस बात की वेट की जाए? अब रह क्या गया है? चौधरी कुलदीप जी तो चौधरी भजन लाल जी की विरासत संभालने का दावा करें, और संभाल भी रहे, राधुमपुर हल्के से वो जीत भी रहे, और एमपी इलेक्शन भी वो हिसार से जीते हैं। पिछली बार भव्या जी को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दी थी, तो फिर वेट किस बात का? जब इतना विरासत जिनकी संभाल रहे हैं, चौधरी भजन लाल जी पे इतनी बड़ी और अच्छी टिप्पणी की गई, तो फिर वेट किस बात का है? कोई वेट नहीं है, उनको बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे 36 बिरादरी के वो लोग जो फॉलोवर रहे हैं चौधरी भजन लाल जी के, आज भी जिनके दिल में इज्जत है चौधरी भजन लाल जी के प्रति, तो उनको कितना दुख हुआ है। और यही समाज में भी रोष है भाई, ये जो नुमाइंदगी कर रहे हैं समाज की इस पार्टी के अंदर, ये बोल क्यों नहीं रहे हैं? चाहे चौधरी दूड़ाराम हो, चाहे चौधरी कुलदीप जी हो, इस बात का दुख समाज में है। क्या वजह हो सकती है आपके मायने में? अब वजह तो अब क्या हो सकती है, तो वो ज़्यादा तो वो खुद ही बता सकते हैं। मैं समझता हूँ कि स्वार्थ की राजनीति भी हो सकती है, या कोई दबाव हो सकता है। क्या भव्य बिश्नोई को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि कुलदीप जी ओपनली आकर के ये बात को रखें, अपनी रोष प्रकट करें, तो भव्य जी को तो देना ही चाहिए इस्तीफा। और भी आपके राज्य में कोई और बड़े नेता भी जो बिश्नोई समाज के बड़े बीजेपी के नेता हैं, वो छोड़ के कांग्रेस में आ सकते हैं? देखिए, मैंने यह कहा कि इतने दिनों में समाज का जो आइडिया है वो लग जाता है। जहाँ भी हम जाते हैं समाज में इस बात के लिए बहुत रोष है। आने वाले टाइम में चाहे कुलदीप जी रहे बीजेपी में, लेकिन समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा, ऐसे संकेत आ चुके हैं। और ना ही कुलदीप जी कह सकते हैं उधमपुर हल्के में या अपने फॉलोवर्स को कि आप वोट बीजेपी को दो, क्योंकि कुलदीप जी को इस बात का पता है कि उनकी अब मानने वाले नहीं है। मौजूदा विधायक ने तो कहा है कि भारी मतों से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जितवाएंगे। मौजूदा विधायक फतेहाबाद से दूड़ाराम जी, हाँ, वो तो यही तो बात है ना, वो जिताएंगे तब पता लगेगा उन्हें। जो रोष है वो रोष है, वो दूड़ाराम जी कहने से कोई समाज वोट नहीं दे पाएगा। समाज के लोग कोई फैसला भी कर सकते हैं वोटों से पहले भी बीजेपी को वोट दें? फैसला समाज ने ये किया है कि 25 तारीख को रिजल्ट ही दिखाएंगे,
ऐसा फैसला है। अब जब नुमाइंदे उनके बीजेपी में बैठे हैं हमारे, वो नहीं बोल रहे हैं, तो फिर फैसला तो यही है कि 25 तारीख को बीजेपी के खिलाफ वोटिंग होगी और कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चौधरी भजन लाल जी का सम्मान किया है।